बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत देखो, बहुत शर्म आ रही है। अरे बाप रे, ये तो पहाड़ जितना बड़ा है, फिर ऐसे पिटे हुए बच्चे की तरह क्यों रो रहा है? हाय राम, इस बड़े से जानवर ने तो पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। भैया, ये घटिया कम्युनिकेटर अभी भी बंद पड़ा है। अब हम मदद कैसे बुलाएं? नहीं, ये जगह ठीक नहीं। यहाँ तो सिग्नल भी जैसे जमकर मर गए हों। जमे नहीं है, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ा हुआ है। ऐसी प्राचीन बर्फीली खाई में गिरकर बाहर संपर्क करना तो दूर, जिंदा निकल पाएंगे भी या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। मेरा नाम लू श्याओ है, मैं एक देहाती पशु वैद्य हूँ। कुछ साल पहले मैं इस समानांतर दुनिया के कुनलुन पर्वत पर आया था। दादाजी से मिली पुरानी दवाई की पेटी और उनकी चिकित्सा कला के सहारे मैंने बहुत से जानवरों की जान बचाई और यहीं का पहाड़ रक्षक बन गया। हाल में पहाड़ों में बार बार ऐसे जानवर दिखाई दे रहे हैं जो उत्परिवर्तित होकर पागल हो गए। बीमार जानवर का पता लगाने के लिए मैं और शुएमेई शुंगनी गलती से इस प्राचीन गहरी खाई में गिर पड़े। अरे माई रे, ये बड़ा वाला जरूर किसी जबरदस्त दुश्मन से भिड़ा है। देखो क्या बुरी हालत कर दी गई है इसकी। मैं अच्छा हाथी हूँ। मेरी टांग बहुत दर्द कर रही है। ये इतना बड़ा है फिर भी इतनी कमजोर दिल का कैसे है? भैया, उसकी टांग देखिए, खून का रंग ठीक नहीं लग रहा। शुंगनी, उसकी टांग कसकर दबाए रखो। ठीक है। शुएमेई, उसकी सूंड काबू में रखो, उसे इधर उधर झटकने मत देना। ठीक है भैया। अगर वह काबू से बाहर हो जाए तो पहले अपनी जान बचाना, फिर उसकी। अरे जरा हल्के हाथ से, मुझे दर्द से डर लगता है। अब दर्द से डर लग रहा है? उच्च परिशुद्धता वाली न्यूरोटॉक्सिन सुई, मिश्र धातु का खोल, मशीनी लॉकिंग स्लॉट और दवा में नसों को भड़काने वाला पदार्थ भी मिलाया गया है। लगता है हमारे अलावा इस कानूनहीन इलाके में कुछ बदमाश दोपाए भी घुस आए हैं। भैया जल्दी हटिए। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया, ये सचमुच पागल हो गया है। हाय माँ, इसका एक पैर पड़ा तो हम तीनों की चटनी बन जाएगी। ये उन्मादी भ्रम में चला गया है, अब इसे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा। जेनेजिंग बिंदु, शिंगशेन बिंदु, पहले जहर के ऊपर चढ़ने को जबरदस्ती दबाना होगा। बहुत दर्द हो रहा है। यह किसने इतना बेरहमी से वार किया है? शुएमेई, सामने घूमकर जाओ और आवाज देकर उसका ध्यान बांटो। शुंगनी, मौका देखकर पीछे से उसकी एक टांग उठाकर उसे गिरा दो। शीत विष रक्त में उतर गया है, सड़ा देने वाली अशुद्ध शक्ति मांस में घुस गई है। भूमि अग्नि बर्फीले झरने के पास उगने वाली चमकती गर्म झरना काई को पीसकर बाहरी लेप किया जा सकता है। शायद उससे जहर निकले और दुष्प्रभाव दब जाए। अरे वाह, तो तुम भी पहले इस मनहूस जगह में गिर चुके हो। फोन में लिखा है कि इस बर्फीली गुफा के नीचे एक भूमिगत हिम झरना है और उसके किनारे ऐसी झड़ी उगती है जो इस जहर का इलाज कर सकती है। जिंदा रहना है तो बस एक दांव खेलना होगा। भैया, हम आपके साथ चलेंगे। तुम दोनों यहीं रहो, अभी ये बस थोड़ी देर के लिए दबा है, कभी भी फिर से पागल हो सकता है। अगर ये जाग जाए तो जहां मैंने अभी सुई लगाई थी वहीं से इसे कसकर दबाए रखना। याद रखना, इससे तुम्हें चोट न पहुंचाने देना। चमकती गर्म झरना कई मिल गई तुम। हाय माँ, भैया आपकी टांग की ये कैसी हालत हो गई? जल्दी पहले पट्टी कर लो। हाँ भैया, पहले आप अपना तो ध्यान रखिए। मैं नहीं मरूंगा, लेकिन इसकी जान लगभग निकलने वाली है। पहले इसे बचाते हैं। जहर दिल की नसों तक पहुंच चुका है, अब केवल नाड़ियों में चुभाकर खून निकालना होगा ताकि जहरीला खून बाहर निकले। शुंगनी, उसकी जांघ को पूरी ताकत से दबाकर रखो। शुएमेई, उसका सिर काबू में रखो, उसे जरा भी हिलने मत देना। ठीक। नाड़ी खत्म हो गई। भैया, ये सांस क्यों नहीं ले रहा? रोना बंद करो, आंसू रोक लो। ये बनावटी मौत जैसी अवस्था है, जहर निकाल रहा है। भैया पीछे संभल कर। तुम बुरे कुत्तों ने तो कान खा लिए, कितना शोर मचा रहे हो। भैया, आगे से ऐसा खतरनाक काम मैं करूंगा। भैया, मुझे बचाने के लिए आप खुद घायल हो गए। अरे, तुम्हारा रंग तो किताब के पन्ने पलटने से भी जल्दी बदल जाता है। भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो पानी मत पीना, इस पानी में जहर है। किस हरामजादे ने इस पानी में जहर डाला है? जहर नदी के साथ नीचे तक फैल चुका है। दाशा ने बस पहले पी लिया, इसलिए उस पर असर पहले हुआ। अगर जल्दी स्रोत नहीं मिला
तो पूरा कुनलुन पर्वत दूषित हो सकता है और सारे जानवर पागल होकर बदल जाएंगे। तो अब क्या करें भैया? धारा के उलट ऊपर की ओर चलते हैं। जहर जहां से आया है वहीं जाकर उसे रोकेंगे। ये सब कुछ भेड़ियों का किया हुआ नहीं लगता। भैया यहाँ बहुत डर लग रहा है, मेरा थोड़ा सा भी आगे जाने का मन नहीं कर रहा। धत्त, नीचे तो हद से ज्यादा गंदा है। एक बार पैर पड़ जाए तो मुझे आधा दिन धोना पड़े। अगर मुझे ऊंचाई से डर न लगता तो मैं यहाँ नीचे आता ही नहीं। अरे गंजे, तेरा ठिकाना तो कुनलुन पर्वत की चोटी पर है। तू भी इस बर्फीली खाई के तल में कैसे आ टपका? कहानी लंबी है, सब कुछ बस अचानक हो गया। ओए, तुम वही इंसानी वैद्य हो ना जिसका जिक्र श्योंगनी अक्सर करती रहती है? अरे कुछ दिन पहले ऊपर हिमस्खलन हुआ था, मैं गलती से नीचे गिर पड़ा और सिर के ऊपर के ये कुछ बाल भी बर्फ के टुकड़ों ने साफ उड़ा दिए। जल्दी 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 बाल उगाने वाली कोई दवा दे, जरा लगा लूं। मेरा सिर तो इतना चमक रहा है कि बल्ब बन जाए, बाल ही नहीं रहे। अब मैं लड़कियां कैसे पटाऊं? शर्म से डूब मरूं मैं। बाल उगाने का मरहम मिल जाएगा। गंजे, तुम आसमान में उड़ते रहते हो, खबरें भी तुम्हें काफी मालूम होंगी, है ना? तुम्हें पता है इस जहरीले पानी का स्रोत कहाँ है? और अभी जो बाघ की दहाड़ सुनाई दी, उसका क्या मामला है? इस जहरीले पानी के साथ साथ आगे जाओ, आखिर में एक हानगू बर्फीली झील है। वहाँ एक प्राचीन हिमबाग है जो शुद्ध जल हिमकमल की रखवाली करता है। उस जगह का पानी सबसे अजीब है मगर सबसे साफ भी। बाकी हर जगह का पानी सड़ांध मार रहा है, सिर्फ वहीं का पानी अभी पीने लायक है। लेकिन वो हिमबाग जैसे पागल हो गया है, जिसे देखता है उसी पर टूट पड़ता है। उससे पंगा लेना ठीक नहीं। मैं तो उसके ऊपर से उड़कर जाने की भी हिम्मत नहीं करता। शुद्ध जल हिमकमल, शायद वही भूमिगत नदी के जहर को साफ करने की कुंजी है। चलो बर्फीली झील चलते हैं। अरे बाप रे, कैसी तेज बदबू है। सच में बहुत बदबू आ रही है। भैया, पानी के नीचे कुछ है। वो भैया, ये केकड़ा कितना बड़ा है? इन्हें मत छूना, ये जहर के कब्जे में है। इन्हें मारने से भी कुछ नहीं होगा, सीधी भिड़ंत में बस घातक जहर ही चिपकेगा। तो फिर क्या करें भैया? पहले इन्हें उलझाए रखो, फिर जहर का स्रोत ढूंढो। ये मतिभ्रम पैदा करने वाला मशरूम पाउडर है, इससे इन्हें कुछ देर रोका जा सकता है। दाशान, अपनी लंबी सूंड में हवा भर और इस पाउडर पर फूंक मार। अरे मारे भैया, तुम्हारी ये चाल तो बड़ी कमाल की निकली। बिना जरा मेहनत किए इन बड़े केकड़ों को नशे में धुत कर दिया। अरे ओ, ये कैसा नजारा है? सोंग दादा की तो जान ही निकल गई। अबे सड़े केकड़ों, ये सुन दादा का इलाका है, संभल जाओ वरना मैं अपने लोगों को बुलाकर तुम सबकी धुनाई करवा दूंगा। और हाँ, सुन दादा को हाथ देकर खींचने के लिए शुक्रिया। ठीक है सुन दादा, शुक्रिया की जरूरत नहीं। एक बात पूछनी थी, अभी तुम कह रहे थे कि यह तुम्हारा इलाका है, तो क्या तुम शुद्ध जल हिमकमल के बारे में जानते हो? अरे मेरी माँ, उसका नाम मत लो। वो कोई साधारण हिमकमल नहीं है। उस बड़े सफेद बाग के पहरे वाली वही कली झील के जहर को साफ करने वाली शुद्ध जल हिमकमल है। लेकिन 2 दिन पहले उसे आसमान से गिरे लोहे के एक टुकड़े ने मार दिया और वो बुरी तरह घायल हो गई। देखते देखते अब उसका दम टूटने वाला है। अब तो वो इस झील की भी रक्षा नहीं कर पा रही। आसमान से गिरा लोहे का टुकड़ा? क्या वो उन रहस्यमयी लोगों का छोड़ा हुआ कोई हाईटेक उपकरण हो सकता है? जहरीला पानी अभी भी नीचे की ओर बह रहा है। ताबाई, उस शुद्ध जल हिमकमल पर ठंडी सांस छोड़ो, उसे पूरी तरह खिलने पर मजबूर करो। मुझसे काम निकलवाने में तो तुम उस्ताद हो। अब देखो। वाह, पानी साफ हो गया। भाई, कुछ गड़बड़ है। ऊपर से तो साफ दिख रहा है, लेकिन नीचे से अभी भी काला पानी उबल उबल कर निकल रहा है। लगता है शुद्ध जल हिमकमल सिर्फ ऊपर ऊपर का इलाज कर सकता है। असली जहर का स्रोत अभी और गहराई में है। हम यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते जब तक स्रोत बंद नहीं होगा। पूरा भूमिगत जलतंत्र देर सवेर बर्बाद हो जाएगा। हमें दरारों के साथ नीचे तक जाना ही होगा। चलो फिर, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने जहर फैलाने की हिम्मत किसकी हुई। अरे बाप रे, नीचे तो घुप्पा अंधेरा है। पक्का कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्या सुन दादा ऊपर रहकर निगरानी कर सकता है? सुन दादा, तुम्हें चलना होगा।
तुम्हारा शरीर छोटा है और अंधेरी नदी के भूगोल से भी तुम ही सबसे ज्यादा वाकिफ हो। आगे आगे रास्ता दिखाओ। ठीक है, आप बड़े भाई हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इधर से चलो। ये जगह बहुत अशुभ है। ठंडी डरावनी हवा चल रही है। सुन, दादा का तो कलेजा, जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब कांप रहे हैं। भैया, क्यों ना हम यहाँ से निकल ले? यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है कहीं भूत ना हो। किस बात का डर? मैं हूं ना। भूत भी आएगा तो 2 थप्पड़ खाकर जाएगा। सब चुप रहो, आगे कुछ है। अरे बाप रे, ये सब तो पागल हो गए हैं। मैं इन्हें हटाकर रास्ता खोलती हूँ। श्वेमे, पीछे हटो, इन्हें मत छूना। क्या हुआ भैया? इन्होंने शायद ये जहरीला पानी पी लिया है। अब इनके पेट जबरदस्त दबाव वाली जहरीली गैस से भरे पड़े हैं। अगर जरा भी फट गए तो जहरीली गैस धमाके से फैल जाएगी। हम बंद जगह में रहे तो सबके सब घुटकर मर जाएंगे। ये तो जिंदा जहरीला गैस बम है ना? तो अब क्या करें? न इससे लड़ सकते हैं, न इसके पार जा सकते हैं। बुरा हुआ, उदबिलाव का पेट फटने वाला है। दाशान, अपनी नाक से मेरी बगल वाली तरफ ढक दो। हिलो मत, तुम्हारी गैस निकाल रहा हूं। ये तरकीब सच में काम कर गई। जड़ी बूटी वाला कार्बन पाउडर असर कर रहा है। जहरीली गैस सफलतापूर्वक बेअसर होकर छन गई। हाय राम, मैं तो डर के मारे मर ही गया था, अब जाकर पिचक गया। अरे मारे भैया, ये नली डालकर गैस निकालने वाला तरीका कमाल का है। बॉस, जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। हद हो गई, मेरा तो पेट फटते फटते बचा। तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया था, मुझे तो लगा तुम बच्चा जनने वाले हो। बकवास मत कर, वो जहरीला पानी पीने से पेट फूल गया था। बॉस, आगे से जो भी काम हो मुझ पर छोड़ देना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अरे खूबसूरत लड़की, तुम्हारा फर कितना सफेद है, एक किस दे दो ना। हे बड़े लंबे, क्या कर रहा है? मुझसे दूर रहे। हाय राम, ये भुना चिकन तो बड़ा जबरदस्त है। अरे वाह, मेरे साथ झूमने भी लगा। अम्मा रे, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। ये ध्वनि तरंगे दिमाग की नसों में दखल देकर भ्रम पैदा कर सकती हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। हाय, मेरा सिर फटा जा रहा है, कितना शोर है। ये उन हरामियों का हाई फ्रीक्वेंसी सोनार जैमर है। इसने सीधे इस भूत चमगादड़ के तंत्रिका केंद्र को प्रभावित कर दिया है। एक्यूपंक्चर करके इसके बिंदु बंद करने होंगे। पानी का बहाव बहुत तेज है और ये दर्द से पागल हुआ जा रहा है। इसके पास जाना नामुमकिन है। अब निकल नहीं सकते, सबका अंत हो जाए। गड़बड़ हो गई, जैमर ओवरलोड हो गया है। ये अब आखिर इंफ्रासाउंड छोड़ेगा। जल्दी कान बंद करो। दबाई, पानी की सतह जमा दो, इसे बाहर निकलने पर मजबूर करो। अरे बाप रे, मैं तो ठंड से मरा जा रहा हूँ। दाशान, सिर नीचे करो। उड़ती सुई से बिंदु बंद। अब आराम मिला, मेरा सिर आखिरकार शांत हुआ। वैद्य भाई, बहुत धन्यवाद। युआन हेंग बायोलॉजी, आप ही आओ। इस भूमिगत नदी के रास्ते तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम हमें हेंगशेंग के निगरानी केंद्र तक ले जा सकते हो? मुझे पता लगाना है कि इस जहरीले पानी का असली स्रोत आखिर है कहाँ। मुझ पर छोड़ दो, मैं चलता फिरता रडार हूँ। मेरे पीछे आओ। आगे मोड़ पर लोहे की कोई चीज है। धड़कन जैसी आवाज ठीक नहीं लग रही, वो कोई जिंदा चीज नहीं है। भैया, आगे कुछ गड़बड़ है। दाशान, इधर आओ। नाक में पूरा पाउडर खींच लो और उस वेंट पर जोर से फूंक मारकर अंदर भर दो। भैया, ये पाउडर बहुत तेज चुभ रहा है। देखना कहीं मुझे छींक ना आ जाए। रोक कर रखो, लौट कर तुम्हें मीठी घास की जड़ इनाम में दूंगा। क्या दोपहर की बड़ी देग वाली सब्जी खराब हो गई थी? रोक नहीं पा रहे क्या? मेरी तो पैंट में ही निकल जाएगी। धक्का मत दे, ये जगह मेरी है।
जानबूझकर जहरीला पानी बनाया गया ताकि बड़े पैमाने पर उत्परिवर्तित हिंसक जानवरों का आनुवंशिक डेटा इकट्ठा किया जा सके। यह तो सीधा सीधा जानवरों पर क्रूर जीवित प्रयोग है और इसे बेहया लोग सृष्टिकर्ता योजना कहते हैं। मुझे जहरीली धाराओं का वितरण नक्शा दिखाओ। अगली जहरीली धारा जहरीले कोहरे वाले जंगल में है। भैया, मेरी आंखें फूटने वाली हैं। इसे जोर से तोड़कर नहीं खोला जा सकता। इस दरवाजे में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है। आप ही आओ, धातु की पानी की पाइप के पास जाओ, विनाशकारी आवृत्ति वाली इंफ्रासाउंड तरंग छोड़ो ताकि ताले के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे चकनाचूर हो जाएं। ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। दबाई, दरवाजा तोड़ दो। पेट साफ करते करते जान निकल गई। कौन जाकर देखे अलार्म में क्या गड़बड़ है। छो। भैया, उस लोहे के पिंजरे के पीछे माल रखा है। उधर परित्यक्त इलाके की तरफ तलाशो। इस बार तो पक्के मारे गए। दबाई, खून के निशान जमा दो। पीछे हटो। इधर आओ। वे सब पागल हैं। हम पर जिंदा शरीरों वाले प्रयोग कर रहे हैं। रोज हमें तेज बिजली के झटके देते हैं, ऊपर से हमारा खून भी निकालते हैं। हमारे बहुत से साथी यातना देकर मार डाले गए। ये हरामजादे कमीने। मैं एक एक का सिर फोड़ दूंगी। सही कहा, ये कमीने कहीं के। आपका बहुत एहसान है। मैं इस इलाके को जानता हूँ। पास ही एक छिपा हुआ छोटा रास्ता है, उससे उनके रडार जाल से बचा जा सकता है। मैं तुम्हें वहां से ले चलता हूँ। ठीक है, आगे आगे चलो। ये बंद गली है। ये दरवाजा अंदर से कसे हुए लॉकिंग मैकेनिज्म से बंद है। इसे खोलने का एक ही तरीका है, वो छोटा सा छेद। कोई बहुत ही छोटा जानवर उसमें घुसना पड़ेगा और अंदर से तंत्र खोलना होगा। अरे बाप रे भैया, ये छेद तो बहुत छोटा है। मैं दिखता भले छोटा हूँ, पर मेरे बाल बहुत घने हैं। फंस गया तो चपटा सैंडविच बन जाऊंगा। उपकारी, मुझे करने दीजिए। मेरी हड्डियां मुलायम हैं, मैं सरकर निकल सकती हूँ। खरगोश बहन, जरा संभल कर जाना। खरगोश बहन, तुम तो बहुत बहादुर हो। आज के बाद मैं दाशान तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच में तुम्हारे इस नन्हे से बदन ने बड़ा काम कर दिखाया। छोटी खरगोश, आगे अगर इस इलाके में रहना हो तो मेरा नाम लेना, काम आएगा। आप सबका धन्यवाद। मैं तो बस आपका एहसान चुकाना चाहती थी। चमकने वाला ट्रैकिंग पाउडर। जैसा सोचा था, उसने जानबूझकर खुद को हमसे बचवाया। युआन हेंग बायो उसी के जरिए हमारे लिए जाल बिछा रही है। वैद्य भैया, जरा सुनिए, आगे कुछ गड़बड़ लग रही है। चट्टान की दीवार के पीछे अजीब धातु संकेत मिल रहे हैं। सब लोग छिप जाओ। पीछे हटो। दाबाई, बर्फ की ढाल खड़ी करो। इस बार दाबाई की बर्फीली ढाल ने बड़ा सहारा दिया, वरना आज हम सच में यहीं खत्म हो जाते। छी, इन लोगों ने तो हमें फंसाने के लिए एक के बाद एक जाल बिछाए थे। उपकारी, आपका हाथ। मैं शरीर पर लगा पानी पोंछ लो।
उपकारी ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन मैंने ही बुरों के लिए निशान छोड़ दिया। आखिर मैं कैसी पाप भरी हरकत कर बैठी। वैद्य भैया, पानी के नीचे बड़ा खेल छिपा है। ये अंधी धारा एक विशाल भूगर्भीय दरार से जुड़ी है। उसके अंदर से घने घने हाई फ्रीक्वेंसी संकेत आ रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी संकेत? लगता है इस दरार की गहराई में भी युआन हेंग बायो का छोड़ा हुआ जहरीला स्रोत है, और जहरीली धुंध वाले जंगल तक जाने का यही अनिवार्य रास्ता भी है। चलो चलकर उनसे निपटते हैं। भागो, मैं भी देखता हूं तुम जानवरों का झुंड अब कहां भागता है। गोली चलाओ। आप ही आओ, शुरू हो जाओ। मेरे कान, संचार ठप हो गया। आप ही आओ, फ्रीक्वेंसी बदलो। ठीक है, तुम बदमाशों के लिए थोड़ा और मजा बढ़ाती हूँ। धत्तेरे की, ये क्या बला है? मेरा हाथ मुड़ ही नहीं रहा। दाशान, इन्हें एक जोरदार होम रन दे दो। वाह, अब देखो मैं इन सब बदमाशों को कैसे उड़ाकर फेंकता हूँ। वैद्य बाबू, आगे पानी का रास्ता नहीं है। मैं अपियाओ पानी से दूर नहीं रह सकता, बस यहीं तक छोड़ सकता हूँ। भाई अभी आओ, तुम अंधेरी नदी पर ही डटे रहो। हमारे इशारे का इंतजार करना, फिर आकर मिलना। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अरे बाप रे, ये रास्ता तो पूरा बंद पड़ा है। दोस्तों, अब तो हम फंस गए हैं, जैसे घड़े में बंद कछुआ। मेरे तो वैसे ही बाल कम है, और चिंता करूंगा तो सच में पूरा गंजा हो जाऊंगा। बस करो गंजू, ऊपर जाकर देखो कोई और दरार या निकलने का रास्ता है या नहीं। अरे मारे, इसका खोल इतना सख्त क्यों है? अंदर वो छोटा सा कोयले का गोला अभी सांस ले रहा है या नहीं? ये पेंगोलिन है, बस इसके शरीर का तापमान बहुत नीचे गिर गया है, नब्ज महसूस नहीं हो रही। उद्धारक, क्या ये अब नहीं बचेगा? क्यों ना हम जल्दी निकल चले, जल्दी कोई रास्ता ढूंढते हैं। आग से इसे गर्म करो, शायद अभी बचाया जा सकता है। तेज शराब से रक्त संचार बढ़ेगा, आग से ठंड दूर होगी। जागो। सच में, मैं तो ठंड से जमी गया था। ये कैसी मनहूस ठंड है, मेरा खोल तक फटने वाला था। छोटे भाई, तुमने ही मुझे बचाया है। मैं सच में तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं क्यों हमेशा एहसान मानता हूँ। कभी कुछ हो तो बस कहना। अरे, इसे बचा भी लिया तो क्या फायदा? आगे का सारा रास्ता बर्फ से बंद है। हम सब यहीं भूखे प्यासे ठिठुरते रह जाएंगे। बस ये चंद टुकड़े पत्थर रास्ता रोकेंगे। अब मेरा कमाल देखो। वाह, ये तो कमाल का बिल खोदता है, मशीन से भी तेज। क्यों, बहुत बढ़िया गया। सब लोग पीछे आओ, शॉर्टकट से चलते हैं। हाय राम, ये बू तो बहुत तेज है। मुझे डर लग रहा है। दाबाई, पीछे हटो। सीधे फिरना मौत को बुलाना है। इसके शल्कों वाला कवच हथियारों से नहीं टूटेगा। दाबाई, शुएमेई, शोंगनी, मेरे इशारे पर इसे बाईं तरफ धकेलो। ठीक है बड़े भाई, देखते जाइए। ओ बड़े सांप, अब तेरी अकड़ में निकालती हूँ। अरे ओ बड़े वाले, मेरी ये चाल देखो, बालों की बरसात। अरे बाप रे, मानना पड़ेगा, तुम में कुछ दम है। तुम्हारा हुनर कमाल का है। मेरी एक जान तुम पर उधार रही। अरे, अभी तो कह रहे थे कि हमारी हमदर्दी झूठी है, अब नरम पड़ गए। ओ मादा भालू, ये नाटक मुझ पर मत चलाओ। मैं उससे प्रभावित हूँ, तुमसे नहीं। अरे ओ लंबे सांप, बहुत मार खानी है क्या? बस, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं।
अभी की हलचल जरूर खोजी दस्ते को खींच लाएगी। टीएपी, तुम्हें जहरीली धुंध वाले जंगल का रास्ता पता है? मेरे पीछे आओ। मुझे एक छोड़ी हुई ढुलाई सुरंग का पता है। वो सीधे जहरीली धुंध वाले जंगल तक जाती है। वे दो पाए पीछा करते भी आ जाए तब भी इस पगडंडी से तेज नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, टोली फिर से संभालो, चलो। श्योंगनी दीदी, वो लंबा सांप बहुत गुस्सैल है ना। आगे चलकर वो मुझे काट तो नहीं लेगा। उसमें हिम्मत ही कहाँ। अगर उसने दांत दिखाए तो मैं एक थप्पड़ में उसे नमूना बना दूंगी। माफ करना दोस्तों, मैं भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सचमुच निशान छोड़ रहा है, लेकिन उसके चेहरे से नहीं लगता कि वो ये अपनी मर्जी से कर रहा है। ज्यादा तो ऐसा लग रहा है कि युआन हिंग जीवो ने किसी तरह उसे मजबूर किया है। हे भगवान, देखा, इसे कहते हैं जबरदस्त तरीके से रास्ता खोलना। ओ मादा भालू, तुम में इतनी ताकत है भी? छी, ओ लंबे सांप, बहुत अकड़ रहे हो। मैं एक थप्पड़ में इस लोहे के डिब्बे को पिचका दूं, मानते हो या नहीं? तुम डींगे मार रही हो। हिम्मत है तो मुकाबला कर लो। तुम लोग लड़ो मत, बिल्कुल दो छोटे बच्चों जैसे लग रहे हो। गंजू, सुन दादा, तुम दोनों आगे के दो मोड़ों पर जाकर टोह लो। देखो किस तरफ हवा ज्यादा चल रही है। ठीक है भाई, मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, सुन दादा की नाक सबसे तेज है। दूसरा निशान, अगर इसे मिटा दिया तो वे सतर्क हो जाएंगे, और अगर यूं ही छोड़ दिया तो पीछा करने वाले अभी पहुंच जाएंगे। हमें उनकी ही चाल उन्हीं पर चलनी होगी। उनके लिए एक भटकाने वाला जाल छोड़ते हैं। हमें देखा नहीं गया। भैया सुनिए, सिर के ऊपर कुछ हलचल हो रही है क्या? सब लोग सावधान, पास आ जाओ। अरे अरे, ऊपर कुछ गंदी चीज है रे, बहुत सारी है रे। टॉर्च, तेज रोशनी करो। जल्दी चलो। हे भगवान, ये दो पाए तो जान ही नहीं छोड़ते। मेरे पीछे आओ। आगे पुल पार करते ही जहरीले धुंध वाले जंगल में पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, ये पुल तो मेरे सिर के बालों से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। स्टील की रस्सियां बुरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, ये सबका वजन नहीं सह पाएंगी। सब लोग दूरी बनाकर चलो। छोटे कद वाले पहले जाएं, टुकड़ों में पार करो। हाय दैया, मैं जिंदगी में कभी इतनी ऊंचाई से नहीं डरी। श्योंगनी दीदी, जरा संभल कर, मेरे तो पैर ही कांप रहे हैं। श्योंगनी, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं। हे भगवान, हटो मेरे ऊपर से। श्वेमेई, खींचने में मदद करो। जियो जियो, चट्टान मजबूत करो। ठीक है, वेलोबिन, वे तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए जान तक दांव पर लगा रहे हैं, और मैं ही उन्हें मौत की राह पर धकेल रही हूँ। मैं अब और गलती नहीं कर सकती। जल्दी, वे सामने वाली तरफ है। वे मिल गए, पुल पार करो। इंतजार तो तुम्हारा ही था। टीएपी, बची हुई स्टील की जंजीरें तोड़ दो। सब लोग मेरे साथ दाईं तरफ की प्राकृतिक बर्फीली गुफा में चलो। सच कहूं, मुझे ये घटिया पुल पहले से ही खटक रहा था। मैं अब एहसान फरामोश नहीं बन सकती। लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं अपने उपकारियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे कोई और चीज देनी होगी ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। अगर ऐसा है तो मैं उनकी चाल उन्हीं पर चलूंगा और उन हरामियों को एक बड़ा तोहफा दूंगा। दाबाई, दाईं तरफ के असली रास्ते को बर्फ की दीवार से बंद कर दो। चलो। अरे, ये हवा इतनी बदबूदार क्यों है?
सब लोग नाक मुंह ढक लो और निकल भागो। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। भैया, ये जहरीली गैस गला जला रही है। जहर का स्रोत इसी जंगल में है। बॉस, उन लोगों ने सच में पुल तोड़ दिया। अच्छा हुआ हम फोल्डिंग जिपलाइन लॉन्चर से यहाँ आ गए। बॉस, आपकी दूरदर्शिता कमाल है। पुल तोड़ने से क्या फायदा, सिग्नल सामने ही है, पीछा करो। ये धुंध बेहद जहरीली है, सीधे घुसना मुमकिन नहीं। आसपास ढूंढो, कोई ऐसा पौधा मिले जो इस जहरीली गैस को छान सके। क्या हुआ, इतना बड़ा शोर, अंदर धंस गया क्या? प्राकृतिक हिम गुफा का जाल। फोल्डिंग जिपलाइन लॉन्चर के एंकर के झटके ने बर्फ की परतों के भीतर की खोखली जगहों में लगातार हिमस्खलन शुरू कर दिया। ये पीछा करने वाले सबके सब अब कई 10 मीटर गहरे बर्फीले गड्ढे की कैद में ठंडे पानी में छटपटा रहे होंगे। अरे भैया, आपकी ये चाल तो कमाल की बेरहम निकली। दूसरों के हाथों काम करवा दिया, बिना सीधे भिड़े ही आपने सबको फंसा दिया। भैया, आप तो बहुत होशियार हो। आप तो पहले से जानते थे कि गद्दार मैं ही हूँ। आपने जानबूझकर मेरे छोड़े हुए पाउडर से झूठा सुराग बनाया। आप सब कुछ जानते थे, फिर भी मेरा भंडाफोड़ नहीं किया। उल्टा बार बार अपनी जान पर खेलकर मेरी हिफाजत की। माफ कीजिए मेरे उद्धारक। जैसे ही मैं अपने बच्चे को बचा लूं, मेरी ये जान आपकी होगी। सब लोग कपड़े की पट्टी या बालों को बर्फ के पानी से भिगोकर नाक मुंह ढक लो। इस जहरीली धुंध में तंत्र का विष है। अरे बाप रे, बड़े भाई जरा धीरे फेंको। भैया, कोई बहुत बड़ा जीव इधर आ रहा है। इस चीज में तेजाब है। मेरे भालू वाले पंजे इसे छू नहीं सकते। हे भगवान, मैं जाकर इसे पलट देता हूँ। अभी रुको, उसका तेजाब तुम्हारी शल कवच को पिघला सकता है। सीधे भिड़े तो पक्का नुकसान होगा। ये प्राकृतिक क्षारीय पत्थर चूर्ण का गाढ़ा जमाव है। इससे अम्ल क्षार का संतुलन हो जाएगा। ये भी अपनी पूंछ से जमीन पर पड़े सफेद पत्थरों को पूरी ताकत से कूट दो। दाबाई, अपनी ठंडी हवा से पत्थर का चूर्ण उधर उड़ा दो। इस बैंगनी सिबल के शरीर में तंत्रिका विष घुस गया है। यह अब बस जवाब देने ही वाली है। दादाजी की सिखाई हुई मेरी खास विषनाशक गोली। इसका मुंह खोलो, फिर चांदी की सुई से विषहरण बिंदु पर वार करूंगा। जाग जाओ। अरे बाप रे, इस जंगल की गंध तो बड़ी चढ़ने वाली है। मुझे तो लगभग बेहोश ही कर दिया था। तुम्हारा लहजा बड़ा अलग है। मैं असली जंगली पूर्वी सेबल हूँ। भाई, मेरी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। सेबल जी, क्या तुम जानती हो इस जहरीली धुंध वाले जंगल में इस जहर का स्रोत कहाँ है? तुम उस बड़े वाले की बात कर रहे हो ना, जो लगातार जहरीली गैस छोड़ रहा है? मुझे रास्ता पता है। इस जंगल का सबसे बड़ा जहर का स्रोत ठीक बीचों बीच है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। भैया, इस धुंध का रंग कैसे बदल गया? दबाई, इस जहरीली धुंध को जमा दो। भैया, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। हाय माँ, ये जहर बहुत भयानक है। मेरे फेफड़े जैसे जलकर फटने वाले हैं। जहरीली गैस की सघनता बहुत ज्यादा है। साधारण सांस रोकना बेकार है। मुख्य बिंदुओं को बंद करो। जबरन चयापचय को सबसे निचले स्तर तक गिराओ। भाई रुक जाओ, बस सामने ही है। वैद्य भाई, यही वो विषों का राजा है जो पहले पूरे जंगल की जहरीली गैस को काबू में रख सका था। इन्होंने जबरन इसकी विष ग्रंथि का सारा जहर निकाल लिया, तभी तो ये विषों का राजा पूरी तरह काबू से बाहर हो गया। यह न सिर्फ जहरीली गैस को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, बल्कि पूरे जंगल की जहरीली धुंध को भी उग्र बना दिया है। समय नहीं है। अगर इसे नहीं बचाया तो इस जंगल की जहरीली धुंध कभी नहीं छंटेगी। जो होगा देखा जाएगा। खतरनाक दांव खेलना होगा। जहर का इलाज जहर से। अरे बूढ़े गंजे सिबल, इधर उधर से सबसे चटक रंग वाले, सबसे अजीब दिखने वाले जहरीले पौधे और जहरीले मशरूम ले आओ। सब नोचकर मेरे पास ले आओ। अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या?
उसका एक और खाओ तो आधे तक सड़ जाए। जितना जहरीला हो उतना अच्छा। अरे बाप रे, ये भाई तो बड़ा खतरनाक निकला। क्या देख रहे हो, जल्दी नोचो। ये जान बचाना है या जान लेना? इसे पीकर तो यमराज भी रास्ता बदल लें। यह खुद विषों का राजा है। इसकी कमजोरी इसलिए है क्योंकि इसकी विष ग्रंथि खाली हो गई है। जहर बहुत प्रचंड है। इसकी नसें नाड़ियां जाम है। यह सोख नहीं पा रहा। एक जोरदार धक्का देना पड़ेगा। कौन हरामजादा मेरा जहर निकाल गया? मैं उसे दिखा दूंगी कि असली ताकत किसे कहते हैं। अरे वाह, इस मैडम का गुस्सा तो बड़ा तगड़ा है। अरे माँ, ये जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। बहन श्योंगनी, मैं मरी नहीं। हवा कितनी मीठी लग रही है। अरे राम, मेरा तो दम ही घुट गया था। हाय माँ, आखिर जान में जान आई। मुझे तो लगा था अब ऊपर ही जाना पड़ेगा। क्या हुआ? ये जहरीली गैस अचानक कहाँ गायब हो गई? वो वैद्य कहाँ गया? अरे, मैं तो सारी उम्र इस जंगल की जहरीली धुंध निगल निगल कर साधना करती आई हूँ। आज तो पेट भरकर खाया है। लड़के, जहर से जहर काटने वाली ये चाल बुरी नहीं थी। तुम ठीक हो, यही काफी है। अगर तुम न होते तो उन 2 पैर वाले दरिंदों ने मुझे कब का निचोड़ डाला होता। मैं तुम पर बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। भैया, भैया, तुम्हारा दवा का बक्सा गायब है। क्या? टूटू, टूटू भी गायब है। टूटू बहन भैया का दवा बक्सा क्यों चुराएगी? ये भी पूछने की बात है। हम सबको उस एहसान फरामोश ने धोखा दिया है। वो गद्दार है। हे भगवान, मैं अभी जाकर अपनी पूंछ से उस एहसान फरामोश को मार डालूंगा। सब रुक जाओ। वह पहले ही साफ तौर पर डगमगा चुका था, लेकिन अब जान पर खेलकर दवा बक्सा चुरा ले गया। दुश्मन के डेरे में जरूर कोई ऐसी चीज है जिससे उसे मजबूर किया जा रहा है। अच्छा है, इसी बहाने उसके पीछे पीछे चलकर देखेंगे कि दुश्मन का अड्डा कहाँ है। हो सकता है वहां और भी गोपनीय दस्तावेज हों। पैरों के निशानों के पीछे जाओ। टूटू, तुम क्या करने चली गई थी? उपकारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। मेरे बच्चों को युआन हेंगबायो की शिकार टोली उठा ले गई। उन्हें आगे वाले कैंप में बंद कर रखा है। उन्होंने मुझे निशान छोड़ने पर मजबूर किया, दवा का बक्सा चुराने पर भी मजबूर किया, वरना मेरे बच्चों को तेजाब के तालाब में फेंक कर गलाने की धमकी दी। मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं था। अरे बाप रे, ये कमीने तो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। रोना बंद करो। जब उन्हें गंदी चालें चलना इतना पसंद है तो हम भी उन्हें एक बड़ा तोहफा देंगे। मूल समेत ब्याज भी वसूल करेंगे। साइगू, तुमने अभी इतनी जहरीली गैस सोख ली थी, क्या उसे शुद्ध कर सकती हो? अरे लड़के, तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या? जहर के खेल की तो मैं उस्ताद हूँ। मेरी इस जहरीली गोली का बस एक कश और वे हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। सिर्फ हंसी से क्या होगा, इसमें थोड़ा और तड़का लगाते हैं। अरे बाप रे, डॉक्टर लू, ये आप क्या बना रहे हैं? ये तो बहुत ही तेज है। कुनलुन पर्वत की बेहतरीन डेविल मिर्च से बना खास सुपर मिर्च पाउडर। मैंने इसे जहरीले धुंध वाले गोले के ट्रिगर से जोड़ दिया है। बस ताला जबरदस्ती खोलते ही उन्हें एक साथ आग और बर्फ का मजा चखा देंगे। याद रखना, वहां पहुंचाने के बाद मौका मिलते ही तुरंत नाक मुंह ढककर नीचे लेट जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। उपकारी, आप निश्चिंत रहिए। अपने बच्चों के लिए जान लगा दूंगी, पर यह काम ठीक से करूंगी। ये क्या है? अरे ये वही टूटा फूटा बक्सा नहीं है जो वो पशु डॉक्टर हमेशा पीठ पर ढोता था। ऊपर से इसी चीज का खास हुक्म आया था। धत, इस खरगोश ने सच में चीज चुरा लाई। जल्दी इसे अंदर ले चलो और बॉस से शाबाशी बटोरते हैं।
वो बदमाश टूटू को पकड़कर मुख्य तंबू में ले गए हैं। क्या फिर इंतजार किस बात का है? मैं अभी अंदर घुसता हूं। अपनी पूंछ के एक बार में उनका तंबू उखाड़ फेंकूंगा। जल्दी मत करो, संकेत का इंतजार करो। दाशान, दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार रहो। समझ गया बड़े भाई। मेरी लंबी सूंड तो कब से बेचैन हो रही है। मेरे बच्चों, बक्सा मैं ले आई हूँ। कौन सा महान वैद्य बकवास? आखिर ये घटिया दवा का बक्सा मेरे ही हाथ लगा ना। फायरवॉल काफी मजबूत है, लेकिन मुझे रोक नहीं सकती। आखिर तुम्हारा श्या उस्ताद हर फन में माहिर जो है। पहले वाली शुरुआती विश शिरा नक्शे की प्रति, और इसके साथ यह भी मिलकर पूरा विश शिरा नक्शा बन जाता है। सच में अनपेक्षित बड़ा हाथ लगा है। अरे हटो हटो, इस घटिया ताले का काम तो मुझ पर छोड़ो। वीप, मुख्य द्वार खुल गया। मेरे बच्चों, माँ आ गई। माँ अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उपकारी, आज से मेरी जान आपकी हुई। चीज मिल गई, पीछे हटो। ये नामुमकिन है। ये 3 चांदी की सुइयों वाला चिन्ह, ये तो मेरे दादा की बनाई हुई खास औषधशाला की निशानी है। दादा के फोन में कभी भी दुश्मनों की प्रयोगशाला का जिक्र नहीं था। तो क्या दादा के फोन में जिस पुराने नुस्खों के अवशेष का जिक्र था, जो इस हिमभूमि के नीचे है, वो इसी अंतिम प्रयोगशाला के पास है? भैया, इसमें बना क्या है? आप इतने घबरा क्यों गए? कुछ नहीं, लगता है युआन हेंग बायो की अंतिम प्रयोगशाला में एक पुराना हिसाब छिपा है, जिसे मुझे खुद जाकर चुकता करना होगा। टीएपी, दाशान, दाबाई, कैंप की संचार एंटेना और बर्फीले इलाके के सारे वाहन तोड़ डालो। उनके लिए कुछ भी सलामत मत छोड़ना। कमाल, यही काम तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है भैया, मैं उन्हें कुचल देता हूँ। बच्चों, अच्छे से रहना। हिरनी आंटी के साथ सुरक्षित जगह पर जाओ। माँ पर अभी एक एहसान चुकाना बाकी है। बाएं मुड़ो, बर्फीली चट्टान के पीछे गश्ती दल है। आगे बढ़ो। यही है युआन हेंग बायो की कोर प्रयोगशाला तक जाने का अनिवार्य रास्ता। आहों का गलियारा। अरे मारे, ये मनहूस जगह इतनी डरावनी क्यों है? ठंड से मेरी तो सीधी कपकपी छूट रही है। अरे भाई, मुझे क्यों लग रहा है कि दीवार के अंदर की परछाइयां हमें घूर रही हैं? सब होशियार हो जाओ, फॉर्मेशन बनाए रखो। कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? इस बर्फ के नीचे कुछ हिल रहा है। फैल जाओ, दीवार से लग जाओ। ये स्वचालित रक्षा तंत्र है। जबरदस्ती घुसे तो चूर चूर हो जाओगे। कंट्रोल पैनल उधर है। तंत्र बंद करने के लिए चाबी उसमें लगानी पड़ेगी। अरे इतना सा काम तो मुझ पर छोड़ दो। मेरी काया दरारों में घुसने के लिए सबसे बढ़िया है। हाय मेरी माँ, अभी तो मेरा पेट चीर ही देते। किसी हरामी ने मुझ पर खाद लगाई है। सुन भैया, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। पकड़ो। अधिकार की पुष्टि हो गई। हाय राम, इस रास्ते से निकलना तो तलवारों के पहाड़ पर चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। वो रहा दादाजी की तस्वीर। घात है। पीछे हटो, सब मेरे पीछे आओ।
उस बर्फीली दरार की तरफ। दाशान, टाइपी, पीछे से कवर दो। अरे बाप रे, कबाड़ लोहे का ढेर भी मेरे सामने आकर दिखा रहा है। बुरा हुआ, बर्फ की परत टूटने वाली है। मारे, बचाओ भैया। अरे भाई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। जिंदा हूं। आग का चूल्हा, दवाइयों की रैक, एक्यू पॉइंट का नक्शा, दादाजी का निशान। क्या ये वही गुप्त औषधि आधार है जो दादाजी ने कभी कुनलुन पर्वत की गहराइयों में छोड़ा था? क्या कर रहे हो छोटे? मुझसे दूर रहो, मेरी पुरानी ठंडी टांग अब टूट ही जाएगी। तुम वही सहायक हो जिसका जिक्र दादाजी के फोन में था। बंदर भैया, तुम बूढ़े लू के पोते हो। शक्ल थोड़ी बहुत उसी जैसी है। दर्द से जान निकली जा रही है। हिलो मत, मैं देखता हूं। बंदर भैया, आप अब मत हिलो। भैया को तुम्हारा इलाज करने दो। अरे इससे इतना क्या बोलना। ओ बड़े वाले, हम दोनों इसे पकड़कर दबोच लेते हैं। भैया सीधे इलाज शुरू कर दे। अरे ओ भाइयों, जरा धीरे, उसकी दूसरी टांग भी मत तोड़ देना। अरे यार, ये मेरा बंदर बड़ा शरारती है। इसने मेरी नाक नोच दी। सब रुक जाओ, पीछे हटो। टांग की हड्डी बुरी तरह खिसक गई है। हालत बहुत पेचीदा है और बड़ी धमनी भी दब रही है। अगर अभी तुरंत हड्डी सही जगह पर नहीं बैठाई तो ये टांग तो नहीं बचेगी ही। ऊतक सड़ने से पूरे शरीर में संक्रमण फैल जाएगा और जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अभी ये बुरी तरह विरोध कर रहा है। जबरदस्ती हड्डी बैठाने से हड्डी पूरी तरह चटक जाएगी। ऐसा बेदर्द तरीका ढूंढना होगा जिससे इसकी मांसपेशियां एकदम ढीली हो जाए। भैया ऊपर कुछ सुरंग खोद रहा है। वो दुश्मन के मेगा कुत्ते हैं। उनके पास थर्मल इमेजिंग और जमीन भेदने वाले ड्रिल हैं। उन्होंने हमारी जगह पकड़ ली है और जमीन को जबरन भेद रहे हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दुश्मन के भीतर घुसने से पहले इसकी हड्डी बैठानी ही होगी। साइगो, थोड़ा सा बेहोशी वाला पाउडर छोड़ो, असर हल्का होना चाहिए। मुझ पर छोड़ दो। अयो वे, तूने मुझे क्या सुंघाया है? नसों को सुन्न करने और मांसपेशियों को ढीला करने वाली चीज। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी हड्डियां तक ढीली पड़ गई हैं? श्योंगनी, श्वेमी, लकड़ी के पटरे का आधार पकड़कर दबाए रखो। ठीक है, मेरा ये वजन जैक से भी ज्यादा मजबूती से टिकेगा। भैया आप निश्चिंत रहिए। अरे भाई, रस्सी तेरे हाथ में देता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मेरा हाथ बिल्कुल पक्का है। तेरा लहजा बड़ा घटिया है। तू सच में कर भी पाएगा या नहीं? वाह, बंदर भैया की टांग सीधी हो गई। भैया आप कमाल हो। छोटू नहीं, छोटे भाई, हड्डी जोड़ने का तेरा हुनर तो बिल्कुल तेरे दादाजी जैसा ही है। मैं मान गया, तूने मेरी जान बचाई है। मैं मंकी भाई किसी का एहसान उधार नहीं रखता। पुराने लू ने तब जो सबसे कीमती चीज छोड़ी थी वो मैं तुम्हें सौंपता हूं। यदि कुनलुन की विष नाड़ी बन गई तो सब जीव जगत कठपुतली बन जाएगा। हम पर्वत रक्षक हैं, मरते दम तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये शुद्धिकरण का अपूर्ण नुस्खा है। ये हर जहर का तोड़ कर सकता है। दादाजी, तो आपने भी ये विष नाड़ी बरसों पहले देखी थी। आप निश्चिंत रहिए, आपका पोता आपकी सीख का पालन करेगा। हम पर्वत रक्षक हैं, मरते दम तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन का हमला, पीछे हटो। हाय राम, ये लोग सच में नीचे घुस आए। हे भगवान, जल्दी निकलो, मैं पीछे संभालता हूँ। मंकी भाई, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? बाईं तरफ, वहां चट्टान की परत सबसे पतली है।
सीधा बाहर की बर्फीली चोटी तक जाता है। चिव चिव, खोदो। अरे ओह, पत्थरों ने मेरी पीठ बुरी तरह दुखा दी। बक बक मत कर, जल्दी चल। ओ छोटे, मेरे बाल कसकर पकड़ ले। धन्यवाद शोंगनी दीदी। भैया अब हम लगभग नीचे पहुंच गए हैं। मुझे रोशनी दिख रही है। अरे वाह, आखिरकार सूरज दिख ही गया। मैं तो घुट घुट कर मर ही गया था। हाहा। देखता हूं अब तुम लोग कहां भागोगे। घात लगी है, रक्षात्मक गठन बनाओ। रंगीन रंगीन धुएं की आड़, आप आओ। हाई फ्रीक्वेंसी सोनार से उनका रडार जाम कर दो। बस देखती जाओ। ठीक है, आड़े आड़े आड़े। शुएमेई, शुंगनी, दबाई, पलटवार करो। तुम लोगों का इरादा शुरू से ही खराब था। नीचे उतर, हरामियों। अब मेरा कमाल देखो, जानलेवा ठंडी ओलों की मार। भाई, तुम्हारा हुनर तो सच में कमाल का है। मैं किसी की नहीं मानता, पर तेरी मान गया। अभी शुक्रिया मत कहो, हम अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। उनका जहरीला धुआं खत्म हो गया है। जानवरों का झुंड भी मुझसे भिड़ने चला है। सब सुनो, चौड़े दायरे वाले हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल वाले गोले लगाओ। इनकी विद्युत चुंबकीय कवरेज में कोई अंधा कोना नहीं है। सीधे टक्कर ली तो हम सब मारे जाएंगे। हमें किसी भी तरह इनके फायर नेटवर्क को तोड़ना होगा। निशानेबाज पेड़ों की छतरी के नीचे चट्टान के किनारे खड़े हैं। यही उनकी एकमात्र कमजोरी है। हम हाथ पर हाथ धरे मौत का इंतजार नहीं कर सकते। लाओ तुम्हें सबसे ऊंचे बिंदु तक उड़कर जाना होगा। उनकी सारी एंटी एयर फायर और ध्यान अपनी तरफ खींच लो। कोई दिक्कत नहीं, चीजें फेंकना तो मेरा सबसे बड़ा हुनर है। देखना, मैं इन सब का खेल बिगाड़ देता हूं। मंकी भाई, तुम्हारी टांग अभी अभी जुड़ी है, क्या तुम चल फिर सकते हो? ठीक है, तुम्हारा काम सबसे खतरनाक है। जब तक लाओ तू उनकी गोलीबारी अपनी ओर खींचे, तुम दोनों तरफ के प्राचीन पेड़ों के सहारे चुपके से आगे बढ़ो और उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकों के फ्यूज और ऊर्जा कोष सब उखाड़ फेंको। शुएमेई, श्योंगनी, पेड़ के नीचे रहकर मंकी भाई की मदद के लिए हर समय तैयार रहो। भैया, आप निश्चिंत रहिए। जो भी मंकी भाई को हाथ लगाएगा, मैं उसे एक ही थप्पड़ में चकनाचूर कर दूंगा। मर जा, बदबूदार बंदर। अरे हरामजादे, मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की। ले, मर्द की तरफ से आसमान से बरसता इंसाफ। मेरी आंखें, ये कैसी चीज है इतनी बदबूदार? बचाओ। यही मौका है, पलटवार करो। इन हरामियों को जो पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं, मजा चखा दो। समझ गया भैया। अब मेरा अजय बड़ा चक्कर देखो। इसे कहते हैं बुरे लोगों को ऊपर वाला खुद सजा देता है। देखा, इसे कहते हैं जो ज्यादा पाप करता है वही खुद मारा जाता है। हकदार थे। भैया देखो तो मैं क्या बढ़िया चीज ले आया हूँ। बहुत बढ़िया किया शुएमेई। यह सैन्य स्तर का हाई फ्रीक्वेंसी संचार यंत्र है। इसकी बाधा रोधी क्षमता बहुत जबरदस्त है। मुझे तुरंत युआन हेंग बायो के ठिकाने के निर्देशांक और उनके अपराधों के सबूत बाहरी घेराबंदी पर तैनात वन पुलिस को भेजने होंगे, ताकि उन सबको एक ही जाल में दबोच लिया जाए। यह सिर्फ जानवरों की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि कुनलुन पर्वत के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए भी है। मुसीबत है, इस घाटी की तलहटी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। इस प्राचीन हिमगह्वर में मदद का सिग्नल बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता। इस प्राचीन बर्फीली खाई की तलहटी में चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटर तो कबाड़ का टुकड़ा बन गया है। अरे बाप रे, अब क्या करें? क्या हम यहीं इस गड्ढे के तल में मौत का इंतजार करें? अरे यार, घबरा क्यों रहे हो? ये घटिया घाटी जमीन पर चलने वाली मुर्गियों को फंसा सकती है। मुझे आसमान के बादशाह को भी फंसाएगी क्या? बस मैं बर्फीले मैदान के ऊपर उस गरज तूफान वाले बादल को पार कर लूं और हिम पर्वतों के बीच समताप मंडल तक पहुंच जाऊं, तो चुंबकीय पर्दा अपने आप टूट जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पंख अभी अभी ठीक हुए हैं। ऊपर के तूफानी बादल तुम्हें भूनकर रोस्टेड चिकन बना देंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी जान लू शियाओ ने बचाई थी।
आज ये संदेश मैं हर हाल में पहुंचा कर रहूंगा। ठीक है फेंगशन, फिर ये तुम पर है। मंकी भाई, श्वेमे, इधर आकर मदद करो। इसे 10 मिनट बाद अपने आप भेजने के लिए सेट करो। याद रखना, जैसे ही गरज तूफान वाले बादलों से बाहर निकलो, तुरंत लौट आना। जरा भी जबरदस्ती मत करना। बस देखते जाइए। सर, घाटी की तलहटी से उड़ान भरने की एक दिशा दर्ज हुई है। किसी बड़े जीव की उड़ान पथ। वो चुंबकीय अवरोध परत को भेदने की कोशिश कर रहा है। खबर बाहर पहुंचाना चाहते हो? ख्वाब देख रहे हो? आत्मघाती विद्युत चुंबकीय ट्रैकिंग ड्रोन चालू करो और उसे गिरा दो। थोड़ा और ऊपर, बस अभी निकल जाओगे। ओए हरामखोर, मेरे भाई पर हाथ डालने की हिम्मत की है तो अब टक्कल चाचा का ये बौछार वाला वार खा। टक्कलू, शुक्रिया। अब मेरा कमाल देखो। निर्देशांक और अपराध सबूत का डेटा सफलतापूर्वक वन पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। संदेश भेजा जा चुका है। मदद जल्दी ही पहुंच जाएगी। अब अगला कदम, उन हरामियों के अड्डे को नेस्तनाबूद करने की बारी हमारी है। दादाजी, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं कुनलुन पर्वत की हर हाल में रक्षा करूंगा। दोस्तों, शुद्धिकरण का बचा हुआ फॉर्मूला साथ लो और कोर कुंजी भी। निशाना है युआनहेंग बायो का उप आधार। धावा बोलो। चढ़ जाओ, उन हरामजादों को भगा दो। रुको, कुछ गड़बड़ है। ये बर्फ खून कैसे बहा रही है? दाशान, डरो मत। ये खून नहीं है। ये एक औद्योगिक रंग है जो रोकथाम के लिए इस्तेमाल होता है। जानबूझकर इसे लाल बनाया गया है ताकि डराया जा सके। लूशियाओ, तुम्हें लगता है कि जानवरों के झुंड को लेकर तुम यहां सब उलट दोगे? ये युआनहेंग बायो का किला है। तुम सबके सब सबसे बेहतरीन प्रयोग की सामग्री बन जाओगे। अच्छा, तो अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ठीक से देख लो। हम तुम्हारे इस घटिया किले को कैसे चूर चूर करते हैं। सब मिलकर हमला करो। मैं तुम सबको अंधा बना दूंगा। मंकी भाई, कमजोरी ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी। टाइपी, तुम खुदाई संभालो। मेरा अजेय आग चक्र देखो। दाशान, दरवाजा तोड़ो। बड़े भाई, अब मेरा कमाल देखो। भारी इंजीनियरिंग हथौड़ा आ रहा है। ओ! हरामजादे, नीचे गिर तू। आवाज, मेरा बच्चा? श्वेमेई, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे अंदर जाना होगा। बच्चे, मेरा बच्चा। ये जानवर
इन इंसानियत से गिरे लोगों ने इतने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं इनको चीर डालूंगी। सब पीछे हटो, जबरदस्ती तोड़ोगे तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू हो जाएगा। मुझ पर छोड़ दो। ये दादाजी छोड़ गए थे, चिकू घास से निकाला हुआ शुद्ध अम्ल। ऐसे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक ताले पर यही कारगर है। ये शांतिदायक गोलियां हैं, जल्दी खा लो बच्चों। धन्यवाद बड़े भैया, हमें लगा था अब तो हम गए। अरे मेरे बच्चे, माँ तो डर के मारे मर ही गई थी। अगर इन दरिंदों का अड्डा नहीं उखाड़ा तो कुन्नून पर्वत पर कभी चैन नहीं होगा। जब इन्हें हाईटेक का इतना शौक है तो हम भी जड़ पर ही चोट करेंगे। बहुत बढ़िया भाइयों, अफरा तफरी का फायदा उठाकर धावा बोलो। सीधे इनके अड्डे के दिल पर वार करो। तुम लोग जीत नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा सब साथ मरेंगे। बुरा हुआ वो जहरीली गैस वाला सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस है। एक बार दब गया तो पूरा बेस और सारे जानवर तेज जहरीली गैस में डूब जाएंगे। हो गया। इसी का इंतजार था। बेकार नहीं गया कि मैंने अभी खास तौर पर बंदर भैया को भेजा था। वो तेजी से जमने वाला अग्निरोधक फोम लेकर फायर कंट्रोल रूम में घुसा था। लगता है उसने स्प्रिंकलर का पानी सफलतापूर्वक बदल दिया। लो, तुम्हारे लिए पहली बर्फबारी जैसी एक रोमांटिक बारिश। अरे बाप रे, ये अंदाज तो बड़ा निराला है। अब अकड़ कहाँ गई? अभी तो चिल्ला रहे थे ना कि सबको साथ लेकर मरोगे। वाह, कितना मुलायम है, बिल्कुल एक बहुत बड़े मार्शमैलो जैसा। हरामजादे, अब पहन अपना घटिया मुखौटा और बन रहस्यमयी। जल्दी, बस जहरीले पानी के स्रोत के आखिरी निर्देशांक मिल जाए तो उनकी प्रदूषण फैलाने की योजना पूरी तरह काट देंगे और पूरे कुनलुन पर्वत को बचा लेंगे। पहला चरण, रेटिना सत्यापन। आपात रक्षा प्रणाली सक्रिय। सुनार रक्षा दीवार। गए काम से। उसने जहरीले पानी के स्रोत तक जाने वाला इकलौता रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। अरे ओफो, मेरे कान फट रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसी आवाज है? मेरा तो दिमाग हिलकर चूर हो गया। हाई फ्रीक्वेंसी सोनार आदमी को पल भर में चक्कर से बेहाल कर देता है और चलने फिरने लायक नहीं छोड़ता। हम यहां फंस नहीं सकते। मुझे नहीं मानना कि यह कबाड़ मुझे रोक सकता है। दबाई, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे अंदरूनी घाव अभी भरे नहीं हैं। फौरन वापस आओ। भैया, मेरी ये जान आपने बचाई थी। आज रास्ता मैं खोलूंगा। दाबाई, तुम कितने बेवकूफ हो। लूशियाओ, तुम्हें लगा वो थोड़ा सा घटिया फोम मुझे बांध लेगा? अभी जो रेटिना से चालू हुआ बैकअप थर्मल बेल्ट सिस्टम था, उसने मुझे कब का छुड़ाकर बाहर निकाल दिया। और इस सोनार रक्षा दीवार ने तो मुझे भरपूर वक्त भी दे दिया। ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी तोहफा है, टाइटन प्राचीन महावानर। अच्छी तरह मजा लो चिथड़े, चिथड़े होकर फटने का। फैल जाओ, उससे सीधी टक्कर मत लो। आज तुम्हें चखाता हूं जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। जानलेवा तेरसुइया। टूट जा। हो गया, चिप जलकर फ्यूज हो गई। तंत्रिका पर दबाव हट गया।
राक्षस, तू राक्षस है, पास मत आना। जब तुझे काबू में नहीं कर सकता तो फिर साथ मरते हैं। स्वविनाश कार्यक्रम शुरू। जल्दी उसे रोको। अरे बाप रे, बड़े भैया तुम आखिर जाग ही गए। अभी तो तुमने सच में बड़ी बेरहमी से मारा था। हाँ सच में, मेरी तो हड्डियां ही बिखरने वाली थी। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। वहां देखो, खलनायक का अड्डा भले तबाह हो गया हो, लेकिन जहरीली धारा का स्रोत अभी खत्म नहीं हुआ। यह अत्यधिक सघन जहरीला पानी अब भी इस पाइप के जरिए बाहर पागलों की तरह छोड़ा जा रहा है। यह पाइप किसी खून चूसने वाले दैत्य ड्रैगन जैसा है। अगर इसे काटा नहीं तो कुनलुन पर्वत की पारिस्थितिकी देर सबेर पूरी तरह ढह जाएगी। समय बहुत कम है। साइगू, लाउतू, खलनायक के रासायनिक भंडार कक्ष में जाओ। पोटेशियम परमैंगनेट और सक्रिय चारकोल ढूंढो, और नीले फ्लोराइड का चूर्ण भी। जल्दी। समझ गया। दाई हान बा। चीजें ढूंढना तो मेरा सबसे बड़ा हुनर है। बस देखता जा। दाशान, शुंगनी, उस पाइप का वाल्व खोल दो। कोई दिक्कत नहीं भैया, अब मेरा कमाल देखो। हटो, अब मैं करती हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट 3 हिस्से, सक्रिय चारकोल 2 हिस्से, फ्लोराइड पाउडर आधा हिस्सा, और आखिर में यह अधूरा नुस्खे वाला अस्थिभक्षी घास का रस डालो। पानी शुद्ध करने वाले घोल का अनुपात तैयार है। जीत हार अब इसी एक दांव पर है। सफल हो गया। कुनलुन पर्वत को परेशान करने वाली उत्परिवर्तित जहरीली धारा आखिरकार पूरी तरह काट दी गई है। तुम कमाल हो, तुम अमाल हो। कमाल हो गया, हम जीत गए। आज रात मैं ज्यादा खाऊंगा। इतने बड़े हेलीकॉप्टर बेड़े वाले दुश्मन हैं या दोस्त? ये वन पुलिस है। डॉक्टर लू, हमें आपके भेजे हुए आपात संकेत के निर्देशांक मिले। हमने तुरंत हेलीकॉप्टर दस्ता बुलाया और यहां आ पहुंचे। मैंने नहीं भेजा था। वो सूचना हमारे आकाश सम्राट फेंगशन ने जान पर खेलकर पहुंचाई थी। इन सबको हथकड़ी लगा दो। ये लोहे का पंछी तो काफी बड़ा है। जरा मुझे देखने दो, ये कितना सख्त है। अरे ओ बेअक्ल, कहीं इस लोहे के पंछी को चोंच मार मार कर तोड़ मत देना। डॉक्टर लू, इस बार आपकी और इन समझदार जानवरों की वजह से ही सब संभव हुआ। युआनहेंग बायो के बचे खुचे लोग सब पकड़े जा चुके हैं। कुनलुन पर्वत की पारिस्थितिकी आखिर बच गई। हमारे साथ यहां से चलिए। शहर लौटकर अच्छी तरह आराम कर लीजिए। कैप्टन, मुझे यहीं रुकना होगा। शिकारियों का यह गिरोह भले ही पकड़ा गया है, लेकिन इंसान का लालच और हवस खत्म नहीं होगी। मुझे कुनलुन पर्वत की रक्षा करनी होगी, और यहां के जानवरों की भी। और दादाजी की डायरी में जो लिखा है, आखिर वह कौन सा केंद्रीय रहस्य है जिसकी रक्षा उन्होंने जान देकर की थी? मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा। कुनलुन पर्वत को अपने रक्षक की जरूरत है। दाबाई, तुम्हारी अंदरूनी चोट अब संभल गई है। आगे से यूं जान मत लगा देना। मैं तो डर रहा था कि तुम मर न जाओ। फिर मेरा फर्ज सहलाने वाला कोई नहीं रहेगा। भैया, मेरे ये शल्क फिर कब उगेंगे? हा, ये पूंछ तो ऐसी गंजा हुई है कि बूढ़े गंजे को भी टक्कर दे दे।
दादाजी, क्या आप हमारी उस दुनिया में अच्छे हैं? अब जाकर मैं आपके कहे हुए दया भाव का मतलब समझ पाया हूं। वैद्य का दया भाव सिर्फ बीमारी का इलाज करना और जीवों को बचाना ही नहीं है, बल्कि इस कुनलुन पर्वत के अनवरत जीवन की रक्षा करना भी है। नौजवान, तुम बिल्कुल उसी जैसे हो। तुम बोल सकते हो? तुम मेरे दादाजी को जानते हो? असली गर्त का द्वार तो अभी अभी खुला है। उस गर्त में चाहे जो भी छिपा हो, जब तक मैं लू श्याओ जिंदा हूं, कोई भी इस कुनलुन पर्वत को छूने की सोच भी नहीं सकता।